क्वेरी जो बार बार अभी आ रही थी कि सर हमें लास्ट के जो डेज हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी तो आपने बताई, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आप अपडेट कर दीजिए क्योंकि सी सेट उसमें एकोमोडेट नहीं हो पाया। ऐसे ही आपको लग रहा होगा कि यार कुछ लोग क्या है, यूपी पीसीएस भी देना है आपको, यूपी पीसीएस का भी एक टेंशन है। और तीसरा यूपीएससी का रहता है कि भाई अगले साल यूपीएससी भी है, तो कहीं हमारी जो तैयारी है वो डिस्टोर्ट तो नहीं हो जाएगी, डाइवर्ट तो नहीं हो जाएगी। तीनों के लिए ही मैं आपसे बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज, पहले अभी यूके पीसीएस की बात करते हैं। यूके पीसीएस एग्जाम आपका लगभग ऑलमोस्ट 4 अक्टूबर को है। तो पहला सवाल आएगा कि क्या फॉर्म आ चुके हैं? फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हैं। मैं अभी लिख देता हूँ इसको, कभी फिर बोलते हैं कि सर फॉर्म नहीं आए। तो फॉर्म अभी आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, तो आने अभी बाकी है। ठीक, आने ही लिख दिया मैंने। चलिए, अब इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए जरूरी है कि आपका जो दूसरा टारगेट है वो यूपी पीसीएस है। सपोज यूपी पीसीएस, और तीसरा है यूपीएससी भी भाई लोग देते हैं। चौथा, आप उत्तराखंड के कोई और एग्जाम भी देते हैं। सपोज ग्रुप सी के एग्जाम है, लोअर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, ठीक है, और भी कोई आप एग्जाम देते हैं। तो बेसिकली देखिए, अगर आप, मैं इससे स्टार्ट करता हूं, अगर आप दूसरे एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप सी लोअर पीसीएस, ठीक है, तो आप इसमें अभी एक कनिष्ठ सहायक का पेपर है, आप उसको देना ही है आपने, कनिष्ठ सहायक। ठीक, उसके बाद तो आपका सीधा यूके पीसीएस ही है। तो आप तो देखिए, आपके पास तो चांस ही नहीं है। आपको क्या करना है, उत्तराखंड अच्छे से पढ़ना है। अपनी परीक्षावाणी की सीरीज है, उसको देख लो, बुक से पढ़ लो। जो ग्रुप सी में आपकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी उत्तराखंड से ही आएंगे। फिर आप जो नेशनल, या फिर जो नेशनल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है, अब आप कोई स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़नी है, सिर्फ लूसेंट उठाओ और उसी को रिवाइज करके इस एग्जाम को दे आओ। बाकी और कोई तरीका ही नहीं है इतने कम टाइम में। लोअर पीसीएस वाले, आपके देखिए फॉर्म अभी आए नहीं है, नोटिफिकेशन का भी पता नहीं है, लेकिन होगा भी तो लास्ट में ही होगा, नवंबर तक तो नहीं होने वाला। और जो लोग लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपर देना ही है और देना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी लोअर में अपर में बैठते हैं स्टूडेंट, वो सब लोअर का एग्जाम देते ही हैं। तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए, इसलिए आपको इसको टारगेट करना है। यूपी पीसीएस वालों की मैं बात बताऊं, तो यूपी पीसीएस में देखिए क्या आता है प्री में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, ये सब आता है। बस एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ नहीं आता। जैसे इसमें इतने सारे, यूके पीसीएस में आपसे दुनिया भर की चीजें पूछता है, उत्तराखंड की 50 क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछेगा हार्डली 8-10 क्वेश्चन पूछता है, और वो ऐसे कि वो कोई भी स्टेट का हो कर लेगा। यूपी वालों को कोई एडवांटेज नहीं मिलता। जैसे वो पूछ लेगा कि सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो पूछा हुआ है एपीवाईक्यू, तो वो यूपी ही है, वो तो सब जानते हैं। ऐसा, और ऊपर से कोई रामसर साइट अगर इंक्लूड होती है तो वो पूछ लेगा कि रामसर साइट यूपी की कहाँ पर स्थित है। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बस वहां से 7-8 क्वेश्चन पूछता है, और वो आपके कवर हो जाते हैं कहाँ से, इस करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है ई दृष्टि, ई दृष्टि से हो जाते हैं। तो यूपी पीसीएस आपका ये तो कॉमन ही है, ये आपको रिवाइज करना है, और पेपर आपका दिसंबर में है। तो आपके पास लगभग 1.5 महीना रहेगा यूके पीसीएस देने के बाद। आप आराम से इन सब की तो रिवीजन कर चुके हो, यूपी स्पेशल आप हटा दीजिए। बस आपको क्या है, करंट अफेयर उस टाइम पे थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा और जाके पेपर दे आना। अब यूके पीसीएस वालों की बात आएगी, तो यूके पीसीएस में क्या है कि आपको देखिए सबसे पहली टेंशन है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर भाई मेरे, एक चीज बताओ, आप ई दृष्टि से ही पढ़ते हो, नेशनल वाला करंट अफेयर, नेशनल, और उत्तराखंड का करंट अफेयर पढ़ते हो किससे, ग्रीन टर्न या कोई और सोर्स जो मैगजीन है, विंसर वगैरह। तो आपका ये पूरा हो जाता है, आप आराम से उत्तराखंड का एग्जाम दे के आ सकते हो, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये जो ई दृष्टि है बाद में आपको यूपी पीसीएस में भी हेल्प करती है, आपको ये भी पढ़नी है। तो ये तो आपका करंट अफेयर का रहा। दूसरा, जीएस की बात है,
तो जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता चुका हूं, पहली वीडियो में आप देख लेना। तीसरा आपकी क्वेरी है सी सेट की। तो सी सेट की देखिए पीवाईक्यूज तो अभी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जिसकी हिंदी अच्छी है, हिंदी नहीं, जिसने मतलब मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स उसको नहीं आती, तो आपको रीजनिंग के 8 टॉपिक करने हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, स्लोग, ठीक है, ऐसे 8 टॉपिक है, सिर्फ 8 टॉपिक, ये आपके लगभग 15 क्वेश्चन बनवा देंगे, इजी इजी भी है। फिर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें असर्शन और रीजनिंग के, मतलब एक स्टेटमेंट आएगा जीएस वाला और फिर उसका फॉलो अप, तो वो आप समझ से कर लोगे, उसके लिए आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर आपके आते हैं हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन। तो इंग्लिश वाले जो पोर्शन आता है उसमें से आप पैसेज वाले क्वेश्चन, एक आध वोकैब का, ऐसे ही 1-2 हिंदी वाले हो जाएंगे आपके। तो आपके आराम से आप 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मैथ्स नहीं भी आता तभी भी। जिसका मैथ अच्छा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो बस रीजनिंग पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और 15 दिन में एक बार किसी एक पेपर को उठा के लगा के कुछ सोल्व करके देख लेना, दैट्स इट। लास्ट में बचता है कि आपका टेस्ट का, तो टेस्ट भाई अभी नहीं देने, टेस्ट आप जहां से भी देना बाद में देना, हम भी टेस्ट लेके आएंगे लेकिन 15 अगस्त को, ठीक। अभी क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ा नहीं है तो आप क्या ही जजमेंट करोगे यार खुद का, कुछ नहीं होता है उससे। टेस्ट से आपको लगता है सेटिस्फेक्शन मिलता है थोड़ा सा कि हाँ भाई हो गया है, और बाकी ज़्यादातर लोग इसी से चलते हैं, लेकिन टेस्ट का अब कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है आपकी तैयारी जज करने के लिए। तो आपको जज करने के लिए मैं आपके लिए बनाऊंगा टेस्ट, लेकिन मैं उसमें थोड़े से कैविएट्स भी ऐड कर रहा हूँ। मैंने पूरी परीक्षा वाणी आपको पढ़ाई, वहीं से पूछता है लगभग, लेकिन जो मैं टेस्ट बनाऊंगा तो मैं वैसे सोच के नहीं बनाऊंगा कि अच्छा आपने परीक्षा वाणी पढ़ी है और मुझसे पढ़ी है तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है तो ये वाला रख देता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये ऑप्शन मुझे आता है और सर की वीडियोस है, तो आपको ये लगेगा कि अच्छा सर ने पढ़ाया था इस वजह से ये क्वेश्चन है, या फिर सर ने पढ़ाया था तो मैं सोल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। वैसा मैं नहीं रखूंगा, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ, वार्निंग है, आप चाहे मत लेना। क्वेश्चन या ऑप्शन उसके वैसे होंगे, उतने लॉजिकली फ्रेम होंगे कि जो मैंने पढ़ाया है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, उसके बाद एक कदम और आगे आपकी बुद्धि समझ वो भी काम करनी चाहिए, तब जाके आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे सोल्व नहीं होंगे। तो उस लेवल के आपको मैं पेपर तब ही दूंगा और उसी लेवल के दूंगा, उसके नीचे का कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप 100+ उसमें स्कोर करके खुश हो जाओ, मैं चाहता हूं आप ईमानदारी से अगर 85 80 इतने भी करेक्ट कर पाते हो, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन एक बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल की है, पेपर और दिन सही रहा आपका तो निकल जाएगा, ठीक। लास्ट में क्वेरी थी कि जो यूपीएससी वाले हैं, यूपीएससी देखिए अगले साल है, और आप अगर अक्टूबर तक उत्तराखंड की तैयारी कर भी लेते हो तो बस आप एक उत्तराखंड एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, बाकी तो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ये सब कॉमन ही है सबके लिए, तो आपका एक बार रिवीजन भी हो गया प्रीलिम के लिए एक हिसाब से। और मान लीजिए आपका हो जाता है क्लियर, तो आपको मेंस लिखना है, तो मेंस की आपकी प्रैक्टिस होगी फरवरी तक, अगर आपका मेंस हो जाता है उत्तराखंड का, तो आपको मई में अगर अगले साल प्रीलिम देना है तभी भी आपके पास 2 महीने हैं, आप आराम से अपना करंट अफेयर रिवाइज करके एग्जाम देके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपने अभी रिवाइज किए हैं इन 3 महीने, मेंस आपने लिखा है, तो उसके बाद आपके लिए वो देखना एक तरह से ब्लेसिंग ही रहेगी आपकी, और ज़्यादा उसमें एडवांटेज ही करेगा आपको प्रीलिम क्लियर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ पे वीडियो है तो आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।